अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो वो एक्सरसाइजें हमने नहीं करनी। हमने अब करनी है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। ठीक है, तो उसमें आपने MCQs तो सॉल्व करनी है, ये मैं आपको करवाऊंगा बाद में। ठीक है, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये सब स्टूडेंट्स मार्क कर लें। इसके तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपनी बुक पर क्वेश्चन नंबर 2 पर मार्क कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं और ये 10 के 10 ही इम्पोर्टेंट है। चले आए अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आज हम पहले 4 पार्ट इसके सॉल्व करेंगे। उसमें से पहला पार्ट इधर लिखा हुआ है सॉल्व, हल करें। हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात दे दी है और वो कहते हैं कि जी इसको सॉल्व करें। तो अब आपने देखना है कि इस पर हमने क्या मेथड लगाना है कि इसका आंसर जल्दी निकल आए। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जिसमें से दो मेथड हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं, जिसमें से नंबर 1 है फैक्टराइजेशन तस्दीक का मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला दो दर्जी फार्मूला। तो हम इस पर देखेंगे कि क्या इस पर इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसकी तस्दीक हो सकती है। तो इसको हम देखें तो -2 को जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आएगा, और जब प्लस करें इधर तो वहाँ पे +2 लिखा हुआ है। हम पेयर ढूंढते हैं 2 1 2, प्लस करें तो भी 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो भी 2 आए। तो ऐसा कोई भी पेयर, कोई भी टेबल नहीं है कि जिसे मल्टीप्लाई किया जाए तब भी 2 आए और उसे प्लस या माइनस किया जाए तब भी 2 आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं x² + 2x - 2 = 0। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात लिख के बताई थी, तो इसमें भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि दो दर्जी मसवात क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² + bx + c। तो इसको देखते हुए हम a, b और c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। उसके लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हेयर यहाँ। ठीक है, तो ए, बी और सी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू हमारे पास इधर होगी x² के साथ देखें 1, ये ए की वैल्यू है। फिर x के साथ 2 लिखा हुआ है, ये बी की वैल्यू है। और उसके बाद ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो अब हम इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे बाय फार्मूला। ठीक है, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो लिखेंगे फार्मूले की मदद से। ठीक है, यहाँ पर अपना फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± रेडिकल b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 / 2a। a की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, -2 एडिट आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 × 8। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं x = -2 ± 2 का स्क्वायर 4 +4 × 8 था / 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा था। तो अब उसका सलूशन जो है हम आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। x = -2 ±8 + 4 क्या आंसर आएगा, 12 / 2। अब इधर 12 की डायरेक्ट अंडर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसके लिए क्या लेंगे फिर एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, -2 ±
2 का स्क्वायर लिख लें मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 2 से ये वाला अंडर रूट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 रेडिकल 3/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आ गया, इधर से बचा -1 प्लस माइनस रेडिकल अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रेडिकल 3। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो क्या बन गया, लिख लेंगे इधर सोल्यूशन सेट, हल सेट इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। नहायत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तर्जीह हल करें। तो इसकी हम तर्जीह करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। 5x स्क्वायर 15 को जब हम इस साइड पे ले आएँ तो ये बन जाएगा -15x इज़ इक्वल टू 0। अब आपने देखना है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, मुश्तरक तो दोनों में है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 5x। जब 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 15 3 आ जाएगा, और x तो बाहर हमने कॉमन लिया हुआ था 5x और x -3। अब हम क्या करेंगे, 5x को भी 0 लिखेंगे और यहाँ से x -3 को भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ से x निकालेंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो 5 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ से x निकालेंगे, -3 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +3। इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, हैंस बस सोल्यूशन सेट, इसको आप हल सेट कहते हैं, वो क्या बनेगा 0 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मसावात की म्यारी शक्ल में लिखें। अब इसकी हमने म्यारी शक्ल बनानी है। तो म्यारी शक्ल हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी थी। म्यारी शक्ल का मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में तब्दील करना है। वो क्या होती है, वो मैं लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी शक्ल भी कहते हैं। तो आए अब इसको हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं, x + 4 x - 4 ये एलसीएम है। तो क्या करते हैं, इधर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है, x + 4 x - 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। उर्दू में लिखेंगे दोनों तरफ जुज़ाफ़ियकल x + 4 x - 4 से ज़रब देने से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं x + 4 x - 4, मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट भी लिख सकते हैं, ओवर 1/x + 4 प्लस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 x - 4 डॉट 1/x - 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, x + 4 x - 4 डॉट 3। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू सेम है वो कट हो जाएंगी। x + 4 से x + 4 कैंसिल हो गया, इधर x - 4 से x - 4 कैंसिल हो गया। अब इसको लिखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x - 4 प्लस यहाँ से हमारे पास बचा x + 4 इज़ इक्वल टू ये 3। ये हमारे पास एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, a² - b²। इसमें क्या होता है, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते होते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन इस शक्ल में दिया हुआ है, इसे इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, x² - 4 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ये -4 जो है +4 से कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x इज़ इक्वल टू 3। x का जब हम स्क्वायर लेंगे x², 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा 16।
तो ये आगे करते हैं सोल्व। 2x इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3x की 2, जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 48। ठीक है, अब वो क्या होगा, ये 2x को वहाँ ले जाएं तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। 3x स्क्वायर, 2 को इधर ले आएंगे तो ये -2x माइनस 48। देयरफॉर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3x की 2 माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें कि हमारी ये म्यारी फॉर्म बन गई है। ये क्वाड्रेटिक शक्ल, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उसमें हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि ये हमारी म्यारी शक्ल है। ठीक है, क्लियर। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और पार्ट की तरफ। आज के लेक्चर के वो 4 पार्ट हैं। उसमें लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसवात को हल करने के तरीक़ों के नाम। ये क्वेश्चन हमने पीछे लेक्चर नंबर 3 में कर लिया है, तो वहाँ से आप ये इसका आंसर ले सकते हैं। वैसे मैं आपको ओरल इसका बता भी देता हूँ कि हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, दो दर्जी मसवात को हल करने के। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, तज़्ज़ीक़ के ज़रिए से। नंबर 2 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूले की मदद से। नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा। तो ये 3 तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे जो स्टूडेंट्स हैं मज़ीद उनको भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।